नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल, आपका अपना चैनल। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल पर होगा, जो है एडवर्ब। ऑल रूल बेस्ड ऑन एडवर्ब। हाँ जी, आज का टॉपिक यही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, एनडीए हो, सीडीएससी हो या एसएससी सीएचएसएल हो। दोस्तों, विदाउट टाइम के खराबी किए हुए, वेस्टेज किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से रूल हैं। ये 10 रूल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको काम आएगा। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जिन्होंने एडवर्ब का बेसिक नहीं पढ़ा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट पर जाएं। ऑल चैप्टर के अंदर चैनल के एडवर्ब के बारे में सारा दिया हुआ रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और ये रूल एक समरी रूल बनाया गया है जो आपको बहुत ही ईजी रहेगा याद करने के लिए। तो आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं कि आगे है क्या। पहला रूल बोलता है टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज़ यूज्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। ये बोल रहा है कि टू का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, एंड इट इज़ यूज्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। किसके साथ यूज़ होता है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव सबको पता होगा, जो विशेषण हमने हिंदी में पढ़ा था, हमने समझाया था। इसका भी प्लेलिस्ट पे वीडियो दे रखा है, पूरा एडजेक्टिव के ऊपर एक वीडियो है। तो आप कभी भी TOO को अच्छी चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, अच्छे एडजेक्टिव के साथ यानी प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह हमेशा आपका अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लेजेंट, टू हेल्दी, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इसके साथ टू नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्लैड माने खुशी, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। तो टू रिमूव करके आप वेरी लगाएंगे। ये फर्स्ट रूल है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। रूल नंबर 2, अ सेंटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन TOO डैश 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 टू फॉर्मेट, वी कैन नॉट रिप्लेस टू विथ सो दैट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य में TOO और TOO दोनों शब्द आते हैं तो आप कभी भी TOO को सो दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप TOO को सो दैट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस वाले टू को आपको कैन नॉट में चेंज करना पड़ेगा। ये ज़्यादा और आसानी से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। आपने यहाँ पे टू यूज़ किया है और यहाँ पे सो लगाया है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये सिंपल हो जाना चाहिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक। आया समझ में? अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या आप इसे लिखेंगे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दोस्तों, ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। मच टू इज़ फॉलोड बाय अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। मच टू को भी आप क्या करेंगे? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव से फॉलो है या नहीं है वो चेक करेंगे जब भी फाइंडिंग द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। वेयर एज टू मच इज़ फॉलोड बाय नाउन। ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है इसमें, सीधा याद रखिए, मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आएगा और टू मच के बाद नाउन आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी। टू मच के बाद क्या आना चाहिए? नाउन, पर पेनफुल तो नाउन नहीं है। पेन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेनफुल तो आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर टू मच की जगह आप मच टू लगाएंगे। हिज फेलियर इज़ मच टू पेनफुल फॉर मी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बस एक बार ऐसा टेबुलर बना के याद करते रहिए, आपके इंग्लिश में मार्क्स लाने की गारंटी है। अब देखिए, हिज वाइफ रूड बिहेवियर गिव्स हिम
मच टू पेन। ये सेंटेंस फिर गलत है, मैंने पेन शब्द लेकर ही ये सेंटेंस बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। टू मच पेन आया। पेन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेनफुल जो था वो एडजेक्टिव था, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, इसलिए मच टू आ रहा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा, नहीं तो नाउन के 3 पार्ट के वीडियो हैं प्लेलिस्ट पे, वो देख लीजिएगा। टू मच पेन, तो इसलिए टू मच लग रहा है। टू मच के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अब इस सेंटेंस में पेन जो है नाउन दे रखा है, तो मच टू ना होकर यहाँ पर आप टू मच लगाएंगे। यही फॉर्मूला बनाया था हमने। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एकेडमी में बच्चे बोलते हैं सर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मैं बोलता हूँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप ये फार्मूला लिख लीजिए, दिन में 3 बार याद कर लीजिए। छोटा सा फार्मूला है, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। आइए देखते हैं। रूल नंबर 4, क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर। मतलब एक ही वाक्य में आप क्वाइट और ऑल, हिंदी वाला और की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक साथ नहीं करेंगे। क्वाइट और ऑल का एक साथ उपयोग नहीं करेंगे, ये भी एक रूल है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, ये इनकरेक्ट है। आपने क्वाइट भी यूज़ किया, ऑल भी यूज़ किया, तो रूल के हिसाब से ये हो जाएगा ही इज़ क्वाइट राइट या ही इज़ ऑल राइट। ये था आपका रूल नंबर 4। अब आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 बोलता है ए या ऑब्लिक ए एन, मतलब दोनों में से कोई भी आर्टिकल प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और या तो इस फॉर्म में सेंटेंस होगा ए एन लगा होगा, फेयरली एडजेक्टिव नाउन, या रादर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव होगा। तो आगे रूल कैसे बनता है देखिए, या तो आपका आएगा ए ऑब्लिक ए एन, मतलब दोनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल होगा सेंटेंस में, फिर फेयरली, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन होगा, या फिर आप रादर ए प्लस एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पर रादर है तो आप नाउन नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। अ फेयरली गुड बुक रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ए लगा फॉर्मूला का, फेयरली लगा, गुड बुक एडजेक्टिव हो गया। अब रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है या सही है सेंटेंस? आप बताइए। देखिए, बट वी कैन नॉट यूज प्लेजेंट एडजेक्टिव विथ रादर एंड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव विथ फेयरली। तो ये 2 चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएगा। ये एक सेंटेंस नहीं है, ये 2 सेंटेंस है। और फेयरली बुक एक सेंटेंस है आपका, और रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अलग सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। इनफ व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्रेसिडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब। बोल रहा है इनफ को जब आप एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उससे पहले या तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगता है या एडवर्ब लगता है। क्लियर है? किससे पहले? इनफ से पहले या पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा या एडवर्ब लगेगा। अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। अगर एडजेक्टिव के विषय में कुछ और अधिक जानना हो तो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर एक वीडियो पूरा मिल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। क्या ये सेंटेंस सही है? इनफ से पहले क्या लगना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री लगना चाहिए। यहाँ पर कौन सा डिग्री लग रहा है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और ग्रेट पॉजिटिव डिग्री होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में नहीं है, तो गलती यहाँ पर है। आगे देखिए, सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, एट प्रेजेंट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में, और प्रेजेंटली मीन्स होता है शॉर्टली, शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी बिल्कुल कम समय में। दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। इन 2 शब्दों में आपको कन्फ्यूज़न
नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, मतलब अभी वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते बोलना चाह रहा है, तो ये गलत है। प्रेजेंटली ना होके यहाँ पर आप एट प्रेजेंट लिखेंगे। प्रेजेंटली का मतलब होता है छोटे समय में या बिल्कुल कम समय में। नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। ही विल कम बैक एट प्रेजेंट नहीं होगा, वो कुछ ही क्षण में आ जाएगा, बिल्कुल कम समय में आ जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो होगा ही विल कम बैक एट प्रेजेंटली, ही विल कम बैक प्रेजेंटली। आइए रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 बोलता है हार्ड मीन्स डिलीजेंटली, स्टेनसली, हार्डली मीन्स स्केर्सली एट ऑल। दीज टू एडवर्बियल फॉर्म ऑफ हार्ड मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज। इन दोनों का मीनिंग लिख लीजिएगा। इन दोनों के मीनिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब आपको मीनिंग क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली विदाउट एरर लिख पाएंगे। ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। हार्डली का मतलब होता है स्कर्सली एट ऑल, और हार्ड का होता है डिलीजेंटली, स्टेनसली। तो हार्डली शब्द यहाँ पर गलत है। ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस मतलब बहुत कोशिश की जीतने की। हार्डली माने तो बिल्कुल स्कर्सली, ना के बराबर। शीतल हैज़ ईटन हार्ड एनीथिंग टुडे, ये गलत है। कहाँ पर हार्ड नहीं आएगा, ये होगा शीतल हैज़ ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे, कुछ भी नहीं खाया है उसने। स्कर्सली की बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 9। मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ अ कंपैरेटिव डिग्री। मच का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में। टेंसेस पढ़े होंगे, अगेन एक ही बात बोलूँगा, अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके ऑल चैप्टर के अंदर टेंसेस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मच का इस्तेमाल आप पास्ट पार्टिसिपल के साथ करेंगे और एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा कंपैरेटिव डिग्री का, और वेरी का इस्तेमाल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ करेंगे और एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री का। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए मच पास्ट पार्टिसिपल के साथ होगा और एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री का होगा। वेरी में जब सेंटेंस में लगेगा तो आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होना चाहिए और एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। याद रहेगा शायद, नहीं रहेगा? चलिए एग्जाम्पल समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग, इनकरेक्ट है। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आपने पढ़ा होगा टेंस में, देख लीजिए। और एडजेक्टिव जो होगा वो आपका पॉजिटिव डिग्री का होगा। दूसरा देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज़। पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है तो वेरी नहीं आएगा, यहाँ पर मच आएगा, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस, आई वॉज मच सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज़, है ना। सिंपल, आपको याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करिए आसानी से। जब हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो इस रूल का डिस्कशन हम अवश्य करेंगे। आइए रूल नंबर 10, एगो इज़ ऑलवेज यूज विद द पास्ट इंडेफिनिट। देख लीजिए, एगो हमेशा किसके साथ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। सो इफ एगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बोल रहा है एगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होता है, और अगर किसी वाक्य में आप एगो यूज़ कर रहे हैं तो ये श्योर करिएगा कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ कम अ मंथ अगो, इनकरेक्ट है। हैज़ कम क्यों आ रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए क्या, या प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए क्या? कोई सा भी टेंसेज नहीं चाहिए यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं चाहिए, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट, ही केम अ मंथ एगो। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लर्न इंग्लिश इजीली चैनल आपका अपना चैनल, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन
टाइमली मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।